हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप दोनों के दिल में आखिर क्या चल रहा है इस वक्त एक दूसरे के लिए। तो डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए मेरी वीडियोस होती हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर एक्टिवेटेड मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट्स, मिस्ट या स्पेल जार्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जानते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और साथ ही साथ आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उनके प्रति। ठीक है, सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाइए उस इंसान पे जिनकी करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। सो लेट्स सी। बैकग्राउंड नॉइज़ अगर थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो काइंडली इग्नोर इट, आई गेस बाहर कुछ काम वगैरह चल रहा है। सो लेट्स okay, we have 6 of cups, we have 9 of wands, we have 8 of cups, we have the magician. ऑल राइट, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स डिटेल में। ओके, सो ये रीडिंग सारे साइंस सारे राशियों के लिए है, लेकिन फिर भी जो साइंस राशियाँ ज़्यादा दिख रही हैं जो कि आपके पर्सन की सन मून राइजिंग में हो सकती है वो है सजिटेरियस, पाइशियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस। ठीक है, ये कुछ साइंस है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और ख़ास करके जो आप दोनों के लवली मोमेंट्स थे पास्ट में, जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे से बात करना आप दोनों को बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ छोड़ के पहले एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे से मिलने जाना, एक दूसरे से घंटों घंटों बातचीत करना और बहुत सारी गॉसिप्स करना, बहुत ज़्यादा हंसना, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे। एंड उसी मोमेंट को ये इंसान याद कर रहे हैं एंड उसी चीज़ को याद करके ये बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने खुद बांधाएँ पैदा की ताकि आप दोनों के हैप्पी मोमेंट्स बर्बाद हो सकें। इन्होंने खुद अपने आप को जो है गार्ड कर लिया, इन्होंने खुद अपने आप को रिज़र्व कर लिया, अपने आप को बंद कर दिया, अपने दिल के दरवाजे को बंद कर दिया आपके लिए, जिसके चलते आज आप दोनों सेम सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, और मेन किसकी गलती है? इस इंसान की गलती है कि इन्होंने खुद अकेलापन चुना, इन्होंने खुद दूरी बनाने की कोशिश की और इन्होंने खुद सोचा पास्ट में कि अगर मैं दूर हो जाता हूँ या मैं बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो शायद मेरे बाकी लाइफ में मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि किसी में भी मन नहीं है, किसी में भी फोकस नहीं है, किसी में भी स्टेबिलिटी नहीं है और जैसा वो सोचे थे उन्होंने कि होगा उनके लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो दे आर रिग्रेटिंग अ लॉट, पछतावा हद से ज़्यादा हो रहा है। वो होता है ना कि कीमती चीज़ों को खोने के बाद ही हमें वैल्यू पता चलती है, तो वही चीज़ आपके पर्सन की हो रही है कि वो कंपेयर कर पा रहे हैं अपने पास्ट को प्रेजेंट से एंड दे आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट कि कैसे उन्होंने अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब करा है, बर्बाद करा है। ठीक है, और अब अगर वो चाहें तो वो माफ़ी मांग सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन पिछले दिनों को वापस नहीं ला सकते। ठीक है, वो आपके साथ नई शुरुआत भी वो कर लेंगे, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी था इस कनेक्शन का, जो इनोसेंस था आपके दिल में उनके प्रति, वो अब वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो उन्होंने खुद अपने हाथों से कुचला है। ठीक है, तो इस चीज़ का पछतावा उन्हें ज़्यादा हो रहा है कि मैं अपने एफर्ट से चीज़ों को सही भी कर लूँ, लेकिन वो पल क्या वापस आएंगे? शायद नहीं आएंगे। तो क्या
किया जाए, ठीक है। तो ये इंसान तड़प रहे हैं उन पुराने पलों को वापस लाने के लिए। लिटरली मुझे यहाँ दिख रहा है कि क्रेविंग उनके मन में चल रही है और उस पल को वापस लाने के लिए डेस्परेट हो चुके हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े, लेकिन मुझे इस कनेक्शन की वो इनोसेंस चाहिए, मुझे उस इंसान की यानी कि आपकी वो इनोसेंट लव, वो इमोशंस चाहिए जो अब मिसिंग है और अब शायद वापस भी नहीं आ सकती, बट मुझे कुछ तो करना होगा, ठीक है। तो इनका ब्रेन जो है बार बार फंक्शन कर रहा है कि वो चीज़ें लौट आए, वो चीज़ें लौट आए, वो चीज़ें लौट आए, वो प्यार लौट आए, आपका इनोसेंस लौट आए, आपकी तरफ से अटेंशन उनके पास लौट आए। ये सारी चीज़ों को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन, कुछ लोगों में सोच सकते हैं कि उनको पता है मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और कुछ लोग अनकॉन्शियस वे में भी उनको पता नहीं है, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग यू, मैनिफेस्टिंग यू योर लव, ठीक है, योर प्रेजेंस एंड लवली मोमेंट्स बिटवीन यू बोथ। तो पास्ट को फिर से वापस लाना चाह रहे हैं कैसे भी करके, हालांकि इनको पता है कि पास्ट कभी लौट के नहीं आता, बट इस पास्ट को वो ज़रूर लौटाना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि वो खुश नहीं है और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाएंगे तो भी खुश नहीं रहेंगे अगर वही वाला सेम प्यार, सेम सपोर्ट उन्हें आपके तरफ से नहीं मिल पाया। तो यही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है और इसी चीज़ से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, फ्रस्ट्रेटेड है, सैड है, एंड बस उनको लग रहा है कि बस भाग के वो पास्ट में जंप कर जाए जहाँ पे उन्हें फिर से आपका वो साथ मिल जाए, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। We have karmic relationship. We have blowing kiss. Okay. All right. So आपकी करंट फीलिंग्स को मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी इस तरीके से चल रही है इस वक्त कि आपको कहीं ना कहीं फील होता हुआ आया भी है और अभी भी वही फील हो रहा है कि ये रिलेशन शायद कार्मिक है, शायद इस कनेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें शायद मुझे ज़्यादा पेन मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारे लेसन्स मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, बहुत सारे आगे मिल भी सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गलती आप दोनों की नहीं है, ये सिचुएशंस की नहीं है, ये फेटेड था कि ऐसा होना था, आप दोनों के कर्मों का कहीं ना कहीं फल था, अच्छा बुरा मिला के, जिसके चलते ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको इस कनेक्शन में झेलना पड़ रहा है। तो आपके मन में जो इस इंसान को लेकर हेट्रेड था, नाराज़गी थी, नफ़रत थी, गुस्सा था, ठीक है, और कंप्लेन था कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो सारी चीज़ें आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के पर्टिकुलर इंसान को लेके बुरा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के ऊपर नाराज़ होने से, किसी के ऊपर गुस्सा करने से, नफ़रत करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये होना ही था किस्मत में, ठीक है, और ये मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग, मेरे चॉइसेस के अकॉर्डिंग, मेरे कर्मा के अकॉर्डिंग मुझे मिला था, तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जो भी चीज़ें मैंने फेस करी मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा और मुझे इस इंसान को माफ़ करना होगा, मुझे सिचुएशन को भी लेट गो करना ही होगा। सो अगर आपका पास्ट आपको दर्द दे रहा है, ये रिलेशनशिप आपको दर्द देता है या मिस करते हो आप, ऐसी कोई एनर्जी है, तो अब आप फाइनली लेट गो करना चाहते हो, पीस लाना चाहते हो अपने लाइफ में। आपका ऐसा है कि ये कनेक्शन का जो भी फ्यूचर हो, साथ हो ना हो हम दोनों, बट मुझे इस कनेक्शन से जुड़ी हुई जो भी स्टकनेस है या पेन है उसे लेट गो करना होगा, उसे जाने देना होगा, उसको लेके उतना सोचने से अब मुझे नहीं होगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है पीसफुली। इसके चलते आपके मन में चल रहा है कि मुझे इस इंसान से अब कोई उम्मीदें नहीं रखनी, मुझे कुछ मांगना नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहती कि मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मुझे मिलने आए, लेकिन मेरा जो प्यार है वो मेरे पास ही रहेगा। मैं जो अनकंडीशनली उनसे लव करती थी, करता था, आज भी करती हूँ, आज भी करती हूँ, करती रहूँगी, ठीक है, और उसके बदले मैं कुछ उम्मीद नहीं रखूँगी कि ये रिश्ता बने, रियूनियन हो, ये इंसान लौटे, ये समझे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैर आपके पास ही सलामत है, उसे कोई उससे छीन नहीं सकता, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स इस वक्त दिख रही है कि आप पीस बनाकर रखना चाह रहे हैं लाइफ में, और आप कुछ उम्मीदें आप नहीं रखना चाहते इस इंसान से, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान खुद से कभी आते हैं तो आप उन्हें फिर से अपनाओगे, उनके साथ शादी करोगे, उनको अपना लोगे, उनको माफ़ कर लोगे, उनको फिर से उसी तरीके का प्यार दोगे। सो बेसिकली आपके पर्सन जो इनोसेंस वाला इमोशन मिस कर रहे हैं, वो इनोसेंस वाला लव आपके पास वापस आ चुका है। आपके अंदर से वो नफ़रत, वो गुस्सा, वो टेंशन, वो इनसिक्योरिटी सब कुछ हट रहा है, और आपका ऐसा मन है कि मैं इस इंसान को माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये मेरे लिए ये करे, वो करे,
या कब तक करेंगे, मैं वेट भी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, अगर ये आते हैं तो मैं इस इंसान को अपनाने के लिए फिर से रेडी रहूँगी, क्योंकि मैं उनसे कल भी प्यार करती थी, आज भी प्यार करती हूँ, और मैं शायद फ्यूचर में भी प्यार करती रहूँगी। मेरा प्यार को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, सिचुएशंस को कोई बर्बाद किया जा सकता है फिजिकली, मेंटली, बट मेरे प्यार को, मेरे इमोशंस को, मेरे दिल को कोई ख़राब नहीं कर सकता। और आज भी वो पवित्र है, आज भी वो सैक्रेड है, और आज भी जो प्यार मेरा जिस भी इंसान के लिए है वो उनके लिए ही रहेगा। ऐसी फीलिंग आपके मन में कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, नाउ बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, यू नो, मैसेजेस आते हैं, चैनल मैसेजेस आते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो कार्ड में दिख रहा है वो क्यों नहीं बता रहे हो, शुगर कोट क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि कार्ड में जो लिखा है, जो दिख रहा है, वो एग्जैक्ट एज इट इज़ मैसेज हो। नहीं तो हर कोई टैरो का रीडर बन जाता है, इज़न्ट इट। अगर कार्ड में देख के आप सिर्फ बता दे रहे हो डायरेक्टली कुछ भी रैंडम सा, तो हर कोई टैरो का रीडर बन जाता है। इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो मैसेज आ रहा है वो उस मैसेज से क्या वाइब मिल रहा है, क्या इंसाइट मिल रहा है, क्या मीडियम कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन अलग होते हैं, इंटरप्रिटेशन 1 से 2 कार्ड के बीच में मिला के भी मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, तब जाके एक प्रेडिक्शन निकलता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शुगर कोटिंग है, कुछ है, हमको तो कार्ड में ये दिख रहा था, हमको तो चैनल मैसेज में ये दिखा, फिर आपने ऐसा कैसा बोला, तो देखिए इंटरप्रिटेशन अलग होता है। आप एक प्रोफेशनल पे ट्रस्ट करिए, प्रोफेशनल आपको कभी शुगर कोट नहीं करेंगे, शुगर कोट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। किसी भी टैरो कार्ड रीडर को जो भी स्पिरिचुअली लाइक रियल बेसिस पे प्रोफेशनली करते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग तो फ्री में भी यूट्यूब में कुछ भी वीडियो बना देते हैं आजकल, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली इस फील्ड में है, बहुत सालों से हैं, उनको शुगर कोट करके कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए, हर एक इंसान लाइफ में अच्छा सुनना चाहता है, ठीक है। कोई भी इंसान नहीं होगा जो चाहेगा कि हाँ मैं कुछ देखना चाहूँ, जानना चाहूँ और मुझे बुरा सुनने को मिले। सब कोई चाहता ही होगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनने को मिले। लेकिन टैरो कार्ड रीडर्स हमेशा सच ही बताते हैं, ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, क्योंकि जो भी आना होता है ना वो आप ही के भले के लिए आना होता है, ठीक है। तो टैरो कार्ड रीडर अगर कुछ अगेंस्ट में भी बोल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव इंसान है, वो नेगेटिव बोल रही है, ठीक है। उसमें भी आपका कुछ भलाई होगा, कुछ गाइडेंस होगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे वीडियोस देखते हैं तो ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए, और आप अपना दिमाग मत लगाइए उतना कि क्या है क्या नहीं वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आपने जैसे कि टैरो का रीडर का एक पॉजिटिव रीडिंग प्रेडिक्शन देखा, लेकिन अब आप खुद जज कर रहे हैं उस चीज़ को, अज्यूम कर रहे हैं अपने बिहाफ में, ठीक है। लेकिन उसमें आपका माइंड काम कर रहा है, इंट्यूशन काम नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा, आप पॉजिटिव चाह के भी नहीं हो पाओगे, नेगेटिव ही सोचोगे अपने लाइफ को लेकर, अपने सिचुएशंस को लेकर, और उससे क्या होगा, नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। फिर आपको देखेगा कि अरे रीडिंग तो रेजोनेट हुई नहीं थी, मैंने तो सही सोचा था। तो वो तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया नेगेटिव ना, वो रीडिंग की वजह से नहीं हुआ, आपने मैनिफेस्ट कर लिया नेगेटिव सोच के, ठीक है। आप पॉजिटिव जब देखते हो, पॉजिटिव सुन रहे हो, तो पॉजिटिव भी हो जाओ, उसको लेके कोई एक्स्ट्रा अजम्पशन तो करने का ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप देखो कि लाइफ आपका कैसा हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं, फिर यू कैन जज द थिंग्स, ठीक है। सो ये मैं कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी, जो लोग कमेंट्स में नेगेटिविटी फैलाते हैं, जजमेंट करते हैं, तो मत कीजिए, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितना दूसरों को सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, दूसरों को अच्छा फील करवाएंगे, आप खुद भी अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। सो चलिए, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो देखिए ये ना, देखिए आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो ये आपको अपने पास आने भी नहीं दे रहे हैं, आपसे दूर जा भी नहीं पा रहे हैं, आपको ढूंढ भी रहे हैं हर जगह। जब आप उनके पास हो जा रहे हो तब वो आपके करीब ना तो जा रहे हैं, ना आपको अपने करीब आने दे रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंट डेज़ में, पास्ट रिसेंट डेज़ में आपने इनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की हो, आप में से कुछ लोगों में, कि कॉल कराओ, मैसेज कराओ, आप चाहे हो, आपने चाहा हो कि एक बार मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, बट हो सकता है इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये कोई ना कोई मजबूरी है, एक शर्मिंदगी वाली फीलिंग है कि मैं तो दूर गया था इससे, तो मैं इसके पास वापस कैसे जाऊँ, फिर तो मैं वीक हो जाऊँगा, ठीक है। मैं किस मुँह से जाऊँगा कि मुझे तुम पहले नहीं चाहिए थे, अब मुझे तुम चाहिए हो, मैं किस मुँह से बोलूँ, ठीक है। तो इसी सारे शर्म से ये इंसान जो है, चाह के भी दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं इधर उधर, बट चाह के भी जो है
ये कुछ कर नहीं पा रहे सिचुएशन को लेके, ठीक है। यस, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। और लव लाइफ के लिए आप एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट वगैरह ले सकते हैं, पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। तो लव लाइफ से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम अगर है, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रेमेडीज़, और इवन यू कैन गेट क्लैरिटी इन योर ऑल ओवर लाइफ, चाहे वो आपका करियर रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, लव रिलेटेड हो, मैरिज रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, थ्रू टैरो कार्ड प्रेडिक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ज़रूर चाहें तो आप पेड सर्विसेज बुक कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ओनली। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।